बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर से आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको अपने इस चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के बारे में। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 2, जो आपको पता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर है। लिक्विड, सॉलिड और गैस का जो चैप्टर है उसके हम न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। यह मेरी तीसरी वीडियो है, थर्ड वीडियो है इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने मेरी पहली वाली दोनों वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाके वो वाली दोनों वीडियोस देख लें। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर रहा था मैं उन दोनों वीडियोस के अंदर। पार्ट 1 के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में बात करी थी और पार्ट 2 के अंदर मैंने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाले फॉर्मूलाज के बारे में बात करी थी और उनके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करी थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अच्छा, आज हम लोग बात करने वाले हैं, मैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर ये 6 न्यूमेरिकल्स मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। बोर्ड के ऊपर लिखे हुए 26, 27, 28, 29, 30 और 32। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अजीब सी नंबरिंग क्यों है। मैं आपको बता दूं कि मैंने एक पीडीएफ बनाई हुई है जो कि 100 न्यूमेरिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है। वो 100 न्यूमेरिकल्स वो न्यूमेरिकल्स है जो कि इस साल यानी 2020 के ईयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पीडीएफ की लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। तो मैं सारे न्यूमेरिकल्स वहीं से करवा रहा हूँ, नंबरिंग भी वहीं से हुई भी है, आप लोग जाके वहां से कर सकते हैं, होमवर्क भी आपको वहीं से मिल जाएगा। ये मैं 6 न्यूमेरिकल्स आज आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। आप यहाँ पे वीडियो को रोक कर सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगर आपको लगता है कि ये वाले न्यूमेरिकल्स आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज फिर दोबारा साइड पे लिख दिए हैं कि कौन कौन से फॉर्मुलाज में यूज करने वाला हूँ। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 में आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। जरा जल्दी से देखते जाइएगा बोर्ड के ऊपर। देखिए बेटा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या है लिखा हुआ है, अ गैसियस मिक्सचर ऑफ CH4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यानी कि वो बोले एक गैस का एक मिक्सचर है, दो गैसेस का एक मिक्सचर है जिसके अंदर मीथेन गैस शामिल है। CH4 मीथेन गैस को बोलते हैं, वो मीथेन गैस शामिल है उस गैस के मिक्सचर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है उस गैस के मिक्सचर के अंदर। मान लो कि वो दोनों गैसेस जो मिक्स हुई है एक कंटेनर के अंदर, गैस के सिलेंडर के अंदर मौजूद है और उस सिलेंडर के आसपास का जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड और उस सिलेंडर का अपना जो टोटल प्रेशर है यानी दोनों गैसेस का जो टोटल प्रेशर है वो टोटल प्रेशर है 3.5 एटमॉस्फेरिक। अब उसके अंदर बता रहे हैं कि वो जो गैस का जो टोटल मिक्सचर है उसके अंदर 65% जो है CH4 गैस के मोल्स मौजूद हैं, यानी 65% CH4 मौजूद है और बाकी रिमेनिंग जो होगी वो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, हमने मालूम करना है व्हाट आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ गैसेस इन द कंटेनर या इन द मिक्सचर, कि दोनों गैसेस का जो अपना अपना इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर है हमने वो मालूम करना है। दोनों गैसेस का टोटल प्रेशर हमें पता है, इंडिविजुअल प्रेशर नहीं पता। मान लो कि एक पूरी टीम का टोटल वर्क तो हमें पता है लेकिन एक एक बंदे ने क्या क्या काम किया है वो हमें नहीं पता, हमें वो मालूम करना है। तो यहाँ पे डेटा के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा गैसेस मिक्सचर ऑफ मीथेन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। टेम्परेचर आपको गिवन है कितना, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर आपको गिवन है यहाँ पे, टेम्परेचर इक्वल्स टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में चेंज कर लो, 273 ऐड कर लो तो हो जाएगा 333 केल्विन। ठीक है, उसके बाद आपको प्रेशर गिवन है कितना, 3.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है। यह ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक के अंदर है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स गिवन है आपको मीथेन गैस के, यानी मीथेन गैस के CH4 के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है आपको 65%। भाई देखो यहाँ से हम थोड़ा सा अपनी मर्जी से काम करने वाले हैं, अपनी मर्जी से डेटा बनाएंगे। आपको कोई मसला है तो बता दो। यहाँ पे 65% है, 65% को हम लोग नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 0.65। एक तो ये बात हो गई। अब मीथेन गैस के अगर 65% है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितना होंगे, भाई एक बात याद कर लो कि टोटल मिक्सचर जो होता है वो अपने अंदर 100% होता है। तो 100% में 65% माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 35%। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 35%। 35% को नंबर में चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 0.35। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको अभी बताया कि 100% होता है, 100% को 100 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 1 मोल हो गया। टोटल मोल्स है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है 1 मोल। उसके बाद आपको मालूम करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ गैसेस, यानी दोनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर मालूम करना है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन गैस भी मालूम करना है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आपने मालूम करना है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, फॉर्मूला एक ही यूज होगा, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है भाई, सॉल्यूशन, वो फॉर्मूला है सिंस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इक्वल्स टू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करें, सबसे पहले मीथेन गैस का मालूम करें। सबसे पहले हम लोग मीथेन गैस के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 हम लोग मीथेन गैस के लिए मालूम कर रहे हैं। फॉर्मूले के अंदर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूले के हिसाब से कुछ इस तरह से हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन गैस CH4 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर आपको पता है कितना है, 3.5 एटमॉस्फेरिक, यहाँ पे 3.5 आ गया, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस कितना है, 0.65, यहाँ पे आ जाएगा 0.65 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल है 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 3.5 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इक्वल्स टू 0.65 मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिवाइडेड बाय 1। इसके अंदर कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करें, 0.65 को मल्टीप्लाई करें किस चीज से, 3.5 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। 3.5 से मल्टीप्लाई करने में हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2. पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इक्वल्स टू 2.275 एटमॉस्फेरिक। ये मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन गैस निकाल के दिखाया है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला आप खुद निकालेंगे, डू इट योरसेल्फ, ये आपने खुद से सॉल्व करना है। सेम इसी तरह से आप लोग निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर 27 पे ये नजर आ रहा होगा, एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है 1100 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट अ प्रेशर ऑफ 500 टॉल। एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका वॉल्यूम बताया हुआ 1100 मिलीलीटर और उसका प्रेशर बताया है 500 टॉल। उसके बाद दूसरी गैस है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम है 1500 मिलीलीटर और उसका प्रेशर है 400 टॉल। उसके बाद ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस तीसरी गैस है और उसका वॉल्यूम है 800 मिलीलीटर और उसका प्रेशर है 600 टॉल। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि इन तीनों गैसेस को हमने प्लेस कर दिया टुगेदर, एक साथ मिक्स कर दिया एक कंटेनर के अंदर, और उस कंटेनर का वॉल्यूम है 1000 मिलीलीटर। उस कंटेनर का वॉल्यूम है, हमने मालूम करना है उस कंटेनर के अंदर तीनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा और टोटल प्रेशर उस कंटेनर का क्या होगा, हमने मालूम करना है। अब देखिए आपके सर के ऊपर से गुजर गया होगा, आपका भाई जानता है ये बात, सही है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको एक डायग्राम के जरिए समझने वाले हैं। डायग्राम के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए भाई, आपके पास तीन गैसेस हैं। सबसे पहली गैस है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपके पास दूसरी गैस है नाइट्रोजन गैस और उसके बाद तीसरी गैस है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, आपके पास तीन गैसेस है, तीनों गैसेस अलग अलग कंटेनर के अंदर मौजूद थी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आपको उस कंटेनर का कितना था, 1100 मिलीलीटर उस कंटेनर का वॉल्यूम था। उसके बाद इस कंटेनर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है, 500 टॉल। ठीक है ना, इस कंटेनर के अंदर इसका प्रेशर है 500 टॉल। अब क्या करा, नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम है इसी तरह से 1500 मिलीलीटर इसका वॉल्यूम है पूरे कंटेनर का, और प्रेशर इधर कितना है 400 टॉल। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का जो पूरा कंटेनर है उसका अंदर उसका वॉल्यूम है 800 मिलीलीटर और उसके बाद उसका जो प्रेशर है वो कितना है 600 टॉल। अब ये तीनों गैसेस अलग अलग कंटेनर के अंदर मौजूद थी। इन तीनों गैसेस को हमने क्या किया, पाइप लगाए, किसी तरह से हमने एक ही कंटेनर के अंदर, एक बड़े से कंटेनर के अंदर हमने इन तीनों गैसेस को प्लेस कर दिया। जैसे हमने यहाँ से एक पाइप लगा के हमने इसको इसके अंदर प्लेस किया, इसको इसके अंदर कर दिया और इसको इधर से प्लेस कर दिया, तो वो सारी गैस जो थी, तीनों की गैस जो थी, वो कहाँ पे आ गई, इस बड़े वाले कंटेनर के अंदर आ गई। इस बड़े वाले कंटेनर के अंदर जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1000 मिलीलीटर। ये जो पूरा कंटेनर है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 1000 मिलीलीटर। तो सारी गैसेस का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन गैस का और ऑक्सीजन गैस का, तीनों का फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तीनों का फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 1000 मिलीलीटर, यानी इधर भी और यहाँ पर भी 1000 मिलीलीटर, और इसका भी कितना हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। क्योंकि तीनों गैसेस के लिए कंटेनर सेम है तो तीनों गैसेस का वॉल्यूम भी सेम हो जाएगा। लेकिन तीनों गैसेस की डेंसिटीज अलग अलग है तो तीनों गैसेस का प्रेशर भी अलग अलग होगा। अब तीनों गैसेस का प्रेशर, हमने जो फाइनल प्रेशर होगा वो हमने मालूम करना है, और साथ में इस पूरे कंटेनर का जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो हमने मालूम करना है। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, बेहद आसान सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है भाई, तीनों में सेम फॉर्मूला यूज होगा। वो फॉर्मूला है सिंस P1V1 इक्वल्स टू P2V2। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बात करूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, P1 की जगह पे क्या लिखूंगा, P1 की जगह पे लिखूंगा 500 और V1 की जगह पे क्या लिखूंगा, V1 की जगह पे लिखूंगा 1100 इक्वल्स टू P2 की जगह पे क्या लिखूंगा, P2 की जगह पे मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो मालूम करना है वो मैं लिखूंगा, और वॉल्यूम V2 की जगह पे क्या लिखूंगा 1000 मिलीलीटर।
देखो यहाँ पे बेटा 1000 मल्टीप्लाई है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आप लोग इधर से वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करो इधर जल्दी से। देखो बेटा यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है, मैंने वैल्यूज पुट करी। P1 की वैल्यू यहाँ पे आपको नजर आ रही है 500, उसके बाद V1 की वैल्यू आपको नजर आ रही है 1100। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैंने मालूम करना है, तो मैंने ऐसे लिख दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और 1000 जो था उसका V2 वॉल्यूम जो था वो मैंने लिख लिया। 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आगे डिवाइड हो गया। इस सबको सॉल्व करके मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया 550 टॉल। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या किया, P1 की V1 की वैल्यू पुट करी। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस मैंने मालूम करना था, V2 की वैल्यू पुट करी, यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई में था, इधर आगे डिवाइड किया, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस आ गया 600 टॉल। और सिमिलरली मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी P1 की, V1 की, और P2 की जगह पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस लिखा है, V2 की वैल्यू पुट करी, 1000 मल्टीप्लाई में था, इधर आगे डिवाइड हो गया। और इन तीनों को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी कि 480 टॉल। अब देखो मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस तो मैंने मालूम कर लिया है, लेकिन मैंने एक साथ इसके बाद एक और चीज मालूम करनी है। वो क्या चीज है, टोटल प्रेशर यानी पीटी मैंने मालूम करना है। टोटल प्रेशर निकालना बहुत आसान है। ये जो तीनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर निकला है, इन तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर को हम लोग ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। जैसे टोटल प्रेशर निकालने के लिए मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस को प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस को ऐड कर लिया। इनकी वैल्यूज है जैसे 550 यहाँ पर, प्लस इसकी वैल्यू यहाँ पर है 600, और प्लस इसकी वैल्यू यहाँ पे 480 टॉल। इन तीनों को आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इधर आंसर आ जाएगा 1630 टॉल। ये हमारा फाइनल आंसर है। आप लोग यहाँ पे इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 और 29 सॉल्व करवा रहा हूँ जल्दी से। देखिए बेटा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 अब आपके सामने है, और इतना खूबसूरत टीचर भी आपके सामने है, ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को सब लाइक कमेंट शेयर नहीं किया तो सबसे पहले जाके कर लें, और कोने में जो लाल बटन दबाए कोने में जो लाल बटन है भाई सब्सक्राइब का, उसको दबा दें, बेल आइकॉन को भी दबाएं, और हम लोग यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगेन। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर लिखा हुआ है इफ 16 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेज इन 30 सेकेंड्स। बेटा वो क्या बोल रहे हैं, एक गैस है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस डिफ्यूज हो रही है, डिफ्यूज होने का मतलब है स्प्रेड हो रही है, स्प्रेड हो रही है 30 सेकंड्स के अंदर, 30 सेकंड के अंदर वो स्प्रेड हो रही है, फैल रही है। और कितनी फैल रही है, 16 मिलीलीटर। अब उसके बाद वो 16 मिलीलीटर इतना फैल रही है, आगे उसके बाद बोल रहे हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस का कितना वॉल्यूम स्प्रेड होगा, डिफ्यूज होगा इन द सेम टाइम, 30 सेकंड्स के अंदर ही कितना डिफ्यूज होगा हमने बताना है अंडर सिमिलर कंडीशन, यानी दोनों गैसेस के लिए कंडीशन जो है वो सेम है। तो भाई बहुत आसान सा है। मैं यहाँ पे सबसे पहले डेटा बना लेता हूँ आपके सामने। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, आपको वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस पता है VH2 इक्वल्स टू 16 मिलीलीटर। उसके बाद आपको टाइम पता है, टाइम फॉर हाइड्रोजन गैस कितना है, टाइम फॉर हाइड्रोजन गैस है 30 सेकंड्स। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ SO2 हमने मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ SO2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद टाइम फॉर सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये हमने मालूम करना है, सॉरी ये हमें गिवन है कितना, सेम टाइम है, तो सेम टाइम कितना हो जाएगा, सेम टाइम हो जाएगा ये 30 सेकंड्स। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर्मूला जो अप्लाई होने वाला है वो फॉर्मूला भी बहुत आसान सा है। वो फॉर्मूला है भाई V1 अपॉन T1 डिवाइडेड बाय V2 अपॉन T2 इक्वल्स टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। ये फॉर्मूला है। तो इस वाले फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जहां पे 1 लिखा है वहां पे हाइड्रोजन गैस कर लो, और जहां पे 2 लिखा है वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड कर लो, ताकि हमें आसानी हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 1 की जगह पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय टाइम फॉर हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फॉर सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिवाइडेड बाय टाइम फॉर सल्फर डाइऑक्साइड गैस इक्वल्स टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। M2 की जगह पे क्या हो जाएगा, देखो जहां पे 2 था वहां पे हम सल्फर डाइऑक्साइड के लिए SO2 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा MSO2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे आ गया। अब देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमें निकालना है, वो बहुत आसान था भाई, आप लोग खुद निकाल सकते हो। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 2 32, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 64, और ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस हो जाएगा 2, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गया। अब उसके बाद मैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना है, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है 16 मिलीलीटर। यहाँ पे
हाइड्रोजन गैस के वॉल्यूम की जगह पे आ गया 16 मिलीलीटर। टाइम फॉर हाइड्रोजन गैस कितना है 30 सेकंड, यहाँ पे आ गया 30। उसके बाद वॉल्यूम फॉर SO2 मैंने मालूम करना था, यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम फॉर SO2 डिवाइडेड बाय टाइम फॉर SO2 की जगह पे आ गया 30 इक्वल्स टू अंडर रूट M2 की जगह पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की जगह पे आ जाएगा 64 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 की जगह पे आ जाएगा 2। इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे 30 से 30 क्या हो जाएगा भाई कैंसिल। अब देखो इसको कैलकुलेटर के अंदर आप लोग सॉल्व कर सकते हो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेटर में सॉल्व करो। देखिए भाई आपको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया, 30 से 30 कट गया यहाँ पे। उसके बाद 16 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ SO2 हो गया एज इट इज, 64 डिवाइडेड बाय 2 हमने सॉल्व किया, जो आंसर है उसका अंडर रूट लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 5.65। अब यहाँ पे 5.65 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, ये डिवाइड में था वॉल्यूम ऑफ SO2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इसको सॉल्व किया, मेरे पास आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ SO2 2.83 मिलीलीटर। थोड़ा सा मैंने राउंड ऑफ किया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं जरा जल्दी से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर लिखा हुआ है कैलकुलेट द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट। हमने जनरल गैस कांस्टेंट की, यानी कि जनरल गैस कांस्टेंट होता है भाई R, हमने उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज मालूम करनी है। देखो हम लोग दो पॉसिबल वैल्यूज जो मालूम करेंगे वो फॉर्मूला से मालूम करेंगे, वो फॉर्मूला है PV इक्वल्स टू NRT। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, इसी से करेंगे हम दोनों। सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर, कॉमन मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है लेकिन SI यूनिट्स नहीं है, हम उसके अंदर निकालने वाले हैं। और दूसरा हम लोग निकालेंगे SI यूनिट्स के अंदर। SI यूनिट्स आपको पता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्टेबल होते हैं। अब देखो कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे प्रेशर क्या लेंगे, बहुत आसान सा है। प्रेशर की वैल्यू हम लोग लेंगे वन एटमॉस्फेरिक, जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। वन एटमॉस्फेरिक जो है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। वॉल्यूम जो हम लेंगे, वॉल्यूम लेंगे यहाँ पे हम लोग 22.4 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ मोल कितने लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स लेंगे हम लोग 1, क्योंकि 1 मोल जो है वो भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। और उसके बाद टेम्परेचर, आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर पता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। फॉर्मूला फॉर्मूला आपके सामने पहले मैंने लिख दिया, वो फॉर्मूला है सिंस PV इक्वल्स टू NRT। प्रेशर की जगह मैंने पुट कर लिया 1, उसके बाद वॉल्यूम की जगह मैंने पुट कर लिया 22.4 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैंने पुट किया 1। R जनरल गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू मैंने मालूम करनी है। टेम्परेचर यहाँ पे लिखा हुआ है 273। अब देखो भाई यहाँ पे 22.4 1 से मल्टीप्लाई होकर वही आ जाएगा, उसके बाद 273 1 से मल्टीप्लाई होकर 273 आएगा, वहां पे मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा R। आप 22.4 को डिवाइड कर दो 273 केल्विन से, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.08205 आएगा। अब देखो 8205 एक बहुत बड़ी वैल्यू जा रही है, हम क्या करेंगे इसको राउंड ऑफ में कर लेंगे 0.0821। लेकिन अभी ये जनरल गैस कांस्टेंट तो निकला है, लेकिन इसका यूनिट नहीं निकला। अभी आपको इसका यूनिट भी निकालना है। यूनिट कैसे निकालोगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है PV इक्वल्स टू NRT। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे मैं यूनिट निकाल के दिखा रहा हूँ। प्रेशर का यूनिट होता है एटमॉस्फेरिक। उसके बाद वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट है यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट हो गया डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे उसका यूनिट आ गया मोल, R की जगह पे R आ गया, और टेम्परेचर की जगह पे उसका यूनिट आ गया केल्विन। अब देखो यहाँ पे मोल और केल्विन यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल और केल्विन इक्वल्स टू R। अब देखो यहाँ पे मोल ऊपर आगे मोल इनवर्स हो जाएगा, केल्विन भी ऊपर आगे केल्विन इनवर्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एटमॉस्फेरिक डॉट डेसीमीटर क्यूब डॉट मोल इनवर्स और डॉट केल्विन इनवर्स। ये इसका पूरा यूनिट है। हम क्या करेंगे R का पूरा यूनिट यहाँ पे लिखना है, R का पूरा यूनिट है एटमॉस्फेरिक में, एक सेकेंड R की वैल्यू क्या आ गया, ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा है 0.0821। ये क्या हो जाएगा एटमॉस्फेरिक डॉट डेसीमीटर क्यूब डॉट मोल इनवर्स और डॉट केल्विन इनवर्स, ये इसका पूरा यूनिट है। बहुत बोरिंग लेक्चर हो रहा है आज का, सही ना, मैं खुद बोर हो गया पढ़ा के। ऐसा यूनिट्स पढ़ना है तो भाई पढ़ो, वरना आप यहाँ से जा सकते हो।